दोस्तों, हमारे द्वारा किए हुए कर्मों में इतनी अधिक शक्ति और इतनी अधिक ताकत होती है कि वे कभी न कभी एक न एक दिन हमारे पास लौटकर जरूर आते हैं। कर्मों के इसी खेल को समझने के लिए आइए सुनते हैं कर्म फल की यह सुंदर कहानी। किसी गांव में सुखिया नाम की एक बूढ़ी औरत रहती थी। सुखिया का एकमात्र सहारा था उसका जवान बेटा राम। सुखिया अपने बेटे राम को प्राणों से भी ज्यादा प्रेम करती थी। एक समय की बात है, उस दिन गांव में बहुत बारिश हो रही थी। रात का समय था। सुखिया और उसका बेटा राम अपनी झोपड़ी में गहरी नींद में सो रहे थे कि तभी एक सांप बरसात के पानी के साथ झोपड़ी के अंदर आ गया और उस सांप ने सुखिया के बेटे राम को डस लिया। सांप बहुत जहरीला था और जिस कारण थोड़ी ही देर के पश्चात राम की मृत्यु हो गई। इकलौते बेटे की मौत ने सुखिया को बिल्कुल पागल बना दिया। वह अपने बेटे के शव को गोद में लेकर तड़प तड़प कर रोने लगी। उसे अपने बेटे को डसने वाले उस सांप पर बहुत गुस्सा आ रहा था और वह उस सांप को दंड देना चाहती थी। और दंड देने के लिए सुखिया ने दूसरे गांव से किसी सपेरे को बुलवाया। सपेरा सुखिया की झोपड़ी में आया और सुखिया से सारी बात जानकर वह सांप को पकड़ने के लिए बीन बजाने लगा और थोड़ी ही देर के पश्चात सपेरे ने उस सांप को पकड़ लिया। अब वह सपेरा उस सांप को सुखिया के सामने लेकर गया और कहने लगा, काकी, यही है वो सांप जिसने तेरे बेटे को डसा है। तुम इस सांप से बदला लेना चाहती हो तो इस सांप को अभी मार दो। परंतु तब तक सुखिया का क्रोध थोड़ा शांत हो चुका था, इसलिए उसने सपेरे से कहा, भाई, इस सांप को मारने से क्या फायदा? इसे मारने से मेरा बेटा तो अब जीवित नहीं होगा, इसलिए इस सांप को तुम ही ले जाओ और जैसा तुम ठीक समझो वैसा ही करो। सुखिया की बात सुनकर सपेरा उस सांप को लेकर वहां से चला गया। रास्ते में एक घना जंगल आया और उस जंगल में वह सपेरा उस सांप को मारने की सोचने लगा। और सांप को मारने के लिए सपेरे ने जैसे ही एक बड़ा सा पत्थर उठाया, तभी वह सांप बोल उठा, अरे, तुम मुझे क्यों मार रहे हो? मैंने तो वही किया जो मुझे काल ने कहा था। सांप की बात सुनकर उस सपेरे ने सांप को वहीं छोड़ दिया और काल को ढूंढने के लिए आगे बढ़ा। कुछ समय के पश्चात सपेरे ने काल को ढूंढ लिया और वह काल से पूछने लगा, तुमने सुखिया के बेटे को क्यों मारा? यह सुनकर काल ने कहा, सुखिया के बेटे की मृत्यु सांप के डसने से हुई, क्योंकि यही उसका कर्म फल था। इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। काल की बात सुनकर वह सपेरा कर्म के पास गया और पूछने लगा, हे कर्म देवता, तुमने ऐसा बुरा कर्म क्यों किया? यह सुनकर कर्म ने कहा, तुम मुझे दोष क्यों देते हो? इस बात का उत्तर तो तुम मरने वाले से पूछो। कर्म की बात सुनकर वह सपेरा मुखिया के बेटे की आत्मा के पास पहुंचा और पूछने लगा, तुम ही बताओ, तुम्हारी मृत्यु सांप के द्वारा क्यों हुई है? यह तुम्हारा कौन सा कर्म था? सपेरे की बात सुनकर उस आत्मा ने कहा, सब ठीक कहते हैं, मैंने ही कुछ ऐसे कर्म किए थे जिस कारण उस सांप के हाथों आज मेरी मृत्यु हुई है। हे भाई, सांप से मेरी मृत्यु मेरे पूर्व जन्म के पाप कर्म के कारण ही हुई है। सुनो भाई, पिछले जन्म में मैं एक किसान था। गांव में मेरा एक बड़ा सा खेत था जहां मैं खेती बाड़ी करता था। एक दिन मैं अपने खेत में हल जोत रहा था कि तभी वही बांस की झाड़ियों में से एक सांप निकलकर मेरे हल के नीचे आ गया। मैंने उस सांप को देख लिया था, परंतु फिर भी मैं हल जोतता रहा और नतीजन वह छोटा सा सांप मेरे हल के नीचे कुचला गया और मृत्यु को प्राप्त हुआ। इस जन्म में वही सांप मुझसे बदला लेने के लिए आया और मुझे मारकर उसका बदला पूरा हुआ। इस जन्म में मुझे अपने उसी पाप कर्म की सजा मिली और उसी सांप के हाथों मेरी मृत्यु हुई। सपेरे ने उस आत्मा की बात को ध्यान से सुना और फिर कुछ सोचने लगा और फिर बोला, तुम्हारी अचानक हुई मृत्यु का कारण मुझे समझ में आ गया है, परंतु तुम्हारी बूढ़ी माँ को किस अपराध की सजा मिल रही है? वह इस बुढ़ापे में पुत्र वियोग से क्यों तड़प रही है? सपेरे की बात सुनकर आत्मा ने उत्तर दिया, सुनो भाई, मेरी बूढ़ी माँ भी अपने पिछले जन्म के पाप कर्मों का फल ही भोग रही है। अपने पूर्व जन्म में मेरी माँ अपने पति के साथ किसी गांव में रहती थी। अपने पिछले जन्म में मेरी माँ के कोई संतान नहीं थी।
तब एक तांत्रिक ने मेरी मां से कहा कि यदि तुम एक छोटे बच्चे की बलि दे दो तो तुम्हें संतान की प्राप्ति हो सकती है। और फिर संतान पाने की इच्छा से मेरी मां ने किसी दूसरी औरत के छोटे बच्चे को चुराया और तांत्रिक के पास जाकर उस बच्चे की बलि दे दी। अपने बच्चे के मर जाने के कारण वह दूसरी औरत भी पुत्र वियोग में तड़प तड़प कर मर गई। इस जन्म में मेरी माँ उसी पाप कर्म की सजा भोग रही है। अपने पूर्व जन्म में मेरी माँ के कारण एक औरत को पुत्र वियोग सहना पड़ा और इस जन्म में मेरी माँ पुत्र वियोग सह रही है। तो आज मैं और मेरी माँ अपने अपने पाप कर्मों की ही सजा भोग रहे हैं, क्योंकि जैसा हम बोते हैं वैसा ही फल एक दिन हमें प्राप्त होता है। इसमें किसी और का कोई दोष नहीं है। ऐसा कहकर वह आत्मा वहां से अदृश्य हो गई। आत्मा की ऐसी बातें सुनकर वह सपेरा बहुत आश्चर्यचकित हुआ। आज उसे कर्म फल के एक नए ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। उसने मन ही मन यह प्रतिज्ञा की कि वह किसी जीव को दुख नहीं पहुंचाएगा, बल्कि सदा सबका भला ही करेगा। और ऐसे प्रतिज्ञा करते हुए वह अपने घर वापस चला गया। दोस्तों, यह छोटी सी कहानी हमें बहुत बड़ी सीख देती है। हम दूसरों के साथ जैसा भी व्यवहार करते हैं, अच्छा या बुरा, वह कभी न कभी, आज नहीं तो कल, एक दिन हमारे पास लौटकर आता ही आता है। यदि हम किसी जीव को दुख पहुंचाते हैं, उसे रुलाते हैं, तड़पाते हैं, तो एक न एक दिन हमें उस पाप कर्म का हिसाब देना ही पड़ता है। एक दिन वही आत्मा कभी न कभी 10 साल के बाद, 25 साल के बाद या फिर किसी और जन्म में अपना हिसाब पूरा करने के लिए हमारे पास जरूर आती है। इसलिए हमें अपना एक एक मिनट का कर्म भी सोच समझ कर करना चाहिए। धन्यवाद। दोस्तों, मेरी ऐसी ही दूसरी कहानियों को देखने के लिए रेड कलर के बटन को प्रेस कर मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही घंटी के साइन को भी जरूर दबाएं। धन्यवाद। जय माता दी।